4 अक्टूबर को अनहोनी हुई जब पीटीआई के कॉल पर इस्लामाबाद पर एक दफा भी चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया। यहाँ तक तो ठीक था कि ये पीटीआई का जमहूरी हक था कि वो एहतजाज करें, लेकिन जिस बात ने सबको परेशान किया और इसकी अभी तक पीटीआई वर्कर्स को भी समझ नहीं आ रही वो ये है कि आखिर वर्कर्स को इस आग में धकेलकर पार्टी लीडर कहाँ गायब हो गए। जब इस्लामाबाद की सड़कों पर खैबर पख्तूनख्वा से आए वर्कर्स इस्लामाबाद पुलिस के हाथों मार खा रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो इस वक्त वो लीडर कहाँ थे जो हर वक्त ट्विटर पर एक्टिव और टीवी पर शो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं। वर्कर्स को तो बुला लिया, लेकिन जब इलेक्शन शुरू हुआ तो पता चला कि वो लीडर तो आए ही नहीं जिन्हें इनकलाब लाना था। वर्कर्स को जी चौक में मार खाते वक्त पता चला कि इनके लीडरों को तो इमरान खान ने हुक्म दिया था कि वो सब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, लिहाजा जब पुलिस आंसू गैस और गिरफ्तारियां कर रही थी तो इस वक्त पीटीआई के सब लीडर अपने अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे ट्वीट्स कर रहे थे। इन ट्वीट्स में वो इन वर्कर्स का हौसला बढ़ा रहे थे जो बदतरीन चैलेंज में पुलिस के साथ माथा लगाए हुए थे। हालांकि इस वक्त उन्हें वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। 2 दिन तक वर्कर्स इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस और आंसू गैस से लड़ते रहे, लेकिन कोई लीडर या पार्टी का अहम नुमाइंदा नजर न आया। बताया जा रहा है कि इस नाकाम एहतजाज के दौरान 800 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अक्सर पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और वो भी जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से अब पिंडी इस्लामाबाद में मुकीम हो चुके हैं। ये भी पता चला कि जो नौजवान गिरफ्तार हुए वो पिंडी और इस्लामाबाद में दिन भर मजदूरी करते हैं और जब पीटीआई की जरूरत पड़ती है तो ये आगे होते हैं। अब ये गिरफ्तार हुए तो अक्सरियत के पास वकील करने के पैसे भी नहीं है। सवाल ये भी है कि अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा से बड़े तमतबाक और ढोर धमके के साथ निकले थे, वो मुजाहिरीन को डी चौक तक पहुंचाने के बाद खुद कहाँ चले गए? क्या वो एक दफा फिर अगवा हो गए थे, उन्हें फिर उठा लिया गया था? ये वो सवालात थे जो इन वर्कर्स को परेशान कर रहे थे, जो उस वक्त पुलिस का मुकाबला कर रहे थे। इन तमाम बातों और सवालात का एक ही जवाब हो सकता है कि सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा था। इस दफा जो प्लानिंग की गई थी वो 9 मई से मुख्तलिफ थी। 9 मई से पहले तो सबको टारगेट्स दिए गए थे कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में किसने क्या करना है। इनकी ऑडियो टेप्स तक सामने आ गई और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इस दफा बांग्लादेश में होने वाले हंगामों की तर्ज पर मंसूबाबंदी की गई थी। इमरान खान बहुत पुरजोश था कि लोहा गर्म है, अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग है, बांग्लादेश टाइप अवामी एहतजाज की लहर पैदा की जाए। अली अमीन गंडापुर चूंकि वज़ीर आला है, लिहाजा उन्हें वफाकी हुकूमत नहीं रोक सकेगी। वो अपने साथ तगड़ा हजूम लाकर डी चौक बिठा देंगे और खुद गायब हो जाएंगे। इस दफा पॉलिसी नहीं होगी, कोई पार्टी लीडर इस हजूम के साथ लीड करने के लिए नहीं होगा। इस हजूम का हर फर्द लीडर होगा और वो खुद मौका पर फैसला करेगा कि इसने अगला कदम क्या उठाना है। ये शायद पहला सियासी एहतजाज था जिसमें टॉप लीडरशिप की बजाय वर्कर्स खुद ही अपने लीडर थे, उन्हें किसी से रहनुमाई की जरूरत नहीं थी। मकसद ये था जब अली अमीन गंडापुर गायब होंगे तो ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू करेंगे कि इन्हें गायब कर दिया गया है। इस पर इनके साथ खैबर पख्तूनख्वा से आया हजूम गुस्से में आकर तोड़फोड़ शुरू करेगा। लड़ाई में शिद्दत आएगी, पूरा इस्लामाबाद इन एहतजाज करने वालों के कंट्रोल में होगा। इस वक्त इस्लामाबाद में मलेशिया के वज़ीर आज़म भी मौजूद होंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस के दावतनामे भी कंफर्म हो रहे होंगे और हुकूमत पर दबाव होगा कि वो इन मनाजरीन को कंट्रोल करना चाहती है। तो जेल में इमरान खान से राब्ता करें। आप नोट करें कि पीटीआई के कुछ लीडर ट्वीट और क्लिप्स में कह रहे थे कि इस एहतजाज को खत्म करने की कुंजी अडयाला की कैदी के पास है। मतलब था कि इनसे राब्ता करें। इमरान खान को पूरी उम्मीद थी कि हालात खराब होने पर इनसे वैसे ही इदारे राब्ता करेंगे जैसे अगस्त में राब्ता किया गया था। और सुबह सवेरे जेल का गेट खुलवा कर इनकी मुलाकात आजम सवाती से कराई गई थी और खान साहब को कहा गया था कि वह एहतजाज की कॉल वापस ले लें। शहर में पहले ही मजहबी जमातों के लोग दाखिल हो चुके हैं और कहीं दोनों धड़नों के अराकीन का तसादुम न हो जाए। खान मान तो गया, लेकिन इसके बदले 8 सितंबर का जलसा मांगा जो उन्हें दे दिया गया। इमरान खान को इस बार गेंद से एहसास हुआ कि इनके पास ऐसी अवामी कुव्वत है जिसे अगर वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करे तो मर्जी की डील लेकर बाहर निकल सकते हैं। यूं बांग्लादेश तर्ज पर यह मनसूबा बना के जैसे वहाँ तालिब इल्मों ने खुद ही तारीख चलाई जाने दी, वैसे तहरीके पाकिस्तान के वर्कर्स भी चला सकते हैं। वो भी इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाकर हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं। अगर इस हजूम को काबू करना है तो इमरान खान के पास जाना होगा। इमरान खान यकीनन 2 रोज तक इंतजार करते रहे होंगे कब जेल का गेट खुलता है और उनके पार्टी के लीडर इदारों के नुमाइंदों के साथ इनसे मुलाकात करके शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले शहर के हालात ठीक करने की दरख्वास्त करते हैं और इसके बदले वो अपनी शराइत पेश करेंगे। यकीनन वो सख्त मायूस हुए होंगे कि इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। उल्टा पीटीआई के वर्कर्स ने अपने लीडरों से पहली दफा धोखा खाया। वर्कर्स इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि उन्हें अकेले क्यों पुलिस के हाथों में दे दिया गया था। खुद लीडर्स गायब हो गए थे। वो सब वर्क फ्रॉम होम क्यों कर रहे थे? क्या पीटीआई को वर्कर्स की लाशें चाहिए थी? इस सवाल का जवाब वर्कर्स को कोई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा किसी लीडर को भी भनक तक नहीं पड़ी होगी कि इन सबको क्यों रोका गया। वजह साफ है, इमरान खान को इस दफा सिर्फ बिखरा हुआ हजूम दरकार था। वो इस हजूम को कंट्रोल नहीं कराना चाहते थे, लिहाजा लीडरों को डी चौक से दूर रहने का हुक्म दिया गया। सबको कहा गया कि वो गायब हो जाएं। इस दफा हजूम को इस्लामाबाद शहर का कंट्रोल संभालने दें, लेकिन हजूम खिलाफत होकर आंसू गैस और गंडापुर के गायब होने की खबरों से गुस्से में आने के बजाय उल्टा हैरान और परेशान हुआ। हजूम में लोग इतने नहीं थे जितनी खान को उम्मीद थी। जो लोग ये समझना चाहते हैं कि जब हजूम बिखरा हुआ हो तो क्या क़यामत ढाता है, तो वो किसी वक्त शेक्सपियर की
جولیس سیریز ڈرامے میں مارک انٹونی کی سیرے کی لاش پر کی گئی تقریر کے بعد رومن ہجوم کو دیکھ لیں، جس نے جذبات میں پورے شہر کو آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ شاید خان کے ذہن میں بھی اس سے ملتا جلتا منصوبہ تھا، اسی لیے پارٹی لیڈر کو بھی گھر بٹھا دیا گیا تھا۔ حالات بگڑنے پر خان کو امید تھی کہ جیل میں ان سے پہلے کی طرح رابطہ ہوگا اور وہ اپنی شرائط پر بکھرے ورکرز کو کنٹرول کریں گے۔ عمران خان کی مایوسی اپنی جگہ، لیکن لگتا ہے ہجوم خان صاحب سے زیادہ سمجھدار نکلا، اور جب اسے لگا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔